हेलो दोस्तों। दोस्तों आप लोग भी ऐसे रात में चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर आते होंगे और कुछ पल के लिए आसमान की तरफ ज़रूर देखते होंगे। और जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में ढेरों सवाल आते हैं, ढेरों बातें आती हैं कि कैसे इस दुनिया को परमात्मा ने बनाया है। ये चाँद, ये सितारे, ये अंधेरी रात, सब कुछ ब्रह्मांड का ही तो हिस्सा है। ये सब कुछ हमारा ही तो है। और जब हम चंद्रमा की तरफ देखते हैं तब कहीं ना कहीं हमारे मन में बातें आने लगती हैं कि कुछ भी हो जाए, ये चाँद अपनी शीतलता को देना नहीं छोड़ता है। हमेशा अपनी शीतल छाया हम लोगों को प्रदान करता है। अपनी चमक से हमारा मन मोह लेता है। हम सबका जीवन भी कुछ इसी तरीके से है। हम चाँद से भी बहुत सारी बातें ग्रहण कर सकते हैं। कोई कितना भी हमारा वजूद ना समझे या समझे, पर हमारा जो व्यवहार है, जो व्यक्तित्व है, हम उसको लेकर चलें। हम उसे कभी बदले नहीं। हमारा व्यवहार अगर शीतल है, निर्मल है, सहज है, सरल है, तो हम उसी प्रकार से रखें। लेकिन हम क्या करने लगते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर सामने वाले ने हमारे साथ कटुता की है, अपशब्द बोले हैं, तो अब हमें भी वैसा ही व्यवहार करना है, अब हम भी बदला लेंगे। पर ये भावनाएं हमारे जीवन को अच्छा बनाने की बजाय बहुत ही ज़्यादा बुरा बना देती हैं और हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। आज से हमें यह उद्देश्य बनाना चाहिए कि हम अपने विनम्र स्वभाव को कभी भी ना छोड़ें, किसी भी कीमत पर। किसी का व्यवहार क्या है, कैसा है, वो उसका अपना आचरण है, वो उसकी अपनी सोच है, अपना संस्कार है। लेकिन हम अपने स्वभाव के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने सहज हैं। बोलें तो सोच समझ कर बोलें। अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व की विनम्रता को कभी भी ख़त्म ना होने दें। कम बोलें, पर जब भी बोलें सही बोलें। और हर रोज़ प्रकृति से ज़रूर जुड़िए, प्रकृति की हर एक चीज़ से जुड़िए, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम सब भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं। 5 तत्वों का ये शरीर हमारा प्रकृति की ही तो देन है। हर रोज़ सुबह हम धूप में टहलें, पेड़ पौधों के सानिध्य में जाएं, हम पानी के किनारे जाएं, हम खुद को अग्नि तत्व से जोड़ें, खुद को रात में चाँद की रोशनी में आए, आसमान के वो तारों को देखें जो कि कैसे टिम टिम कर रहे हैं। और दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ प्रकृति से बोलिए, आसमान से बोलिए, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ब्रह्मांड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है जो भी चीज़ें मेरे लिए सही हैं, तुम वही कर रहे हो। जिन चीज़ों के लिए मैं योग्य हूँ, तुम वो चीज़ें मेरे पास तक पहुँचा रहे हो। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद। और स्वयं को इस सृष्टि का हिस्सा अब समझना शुरू कीजिए। हम आते तो हैं, पर हम कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग ही देखते हैं कि हम एक शरीर हैं, हम यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, हम एक आत्मा हैं। अपने को आत्मा देखना शुरू कीजिए और हर चीज़ फिर हमें स्पष्टता से नज़र आने लगेगी। प्रकृति की रोशनी में ज़रूर आइए। ये रोशनी ही तो है, ये प्रकृति का हिस्सा ही तो है चाँद। और ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ को भी सुनिए।
क्या कह रहे हैं, ये ऐसे लगता है कोई गायन कर रहे हैं। कभी कभी इनमें भी खोकर देखिए, खुद के साथ एकांत में इनकी आवाज़ सुनिए। तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ तो ये कह रहे हैं, कुछ तो ये अपना अस्तित्व को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति की रोशनी में आकर के ब्रह्मांड से जुड़िए, चंद्रमा की रोशनी में आइए और स्वयं को पहचानिए। कुछ पल के लिए हम खड़े होकर के 1 से 2 मिनट तक चाँद को देख भी सकते हैं, और कहते हैं पूर्णिमा के चाँद को ज़रूर देखना चाहिए। 1 से 2 मिनट तक से हमारी आँखें भी बहुत रोशनी बढ़ती आँखों की, और कोई भी नेत्र संबंधी विकार होते वो भी दूर होते, और जो पूर्णिमा के चाँद की जो किरणें हमारे शरीर पर पड़ती वे हमें रोग दोख से दूर करती हैं, और हमारे मन में निर्मलता आती है। और ये जो चाँद है इसको देखिए कुछ पल के लिए और महसूस कीजिए जैसे ये चाँद इस संसार को शीतलता प्रदान कर रहा है, रोशनी दे रहा है, अकेला होकर के भी चमक रहा है सूरज की तरह। ये चाँद से हम कुछ चीज़ें सीखें और अपने जीवन में धारण करें। कुछ पल के लिए एकदम मौन हो जाइए, दोनों हाथों को फैला कर आसमान की तरफ बोलिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।